प्रणाम दोस्तों। क्या आपकी नौकरी अब सुरक्षित है? क्या अब सिर्फ मालिक तय करेंगे कब किसे रखना है और कब किसे बाहर निकालना है? ये सवाल आज देश के करोड़ों कामगारों के मन में गूंज रहा है। आज हम बताने वाले हैं वो सच जिससे आपका आम सरोकार है। बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप खुद, अपने परिवार और अपने सहकर्मियों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए लेबर कोड्स, खासकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के उन बदलावों की जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा पर सही मायने में नहीं समझा होगा। और हाँ, एक बहुत बड़ा दावा चल रहा है, 60 से 70% यूनिट्स जो हैं अब बिना सरकार की अनुमति के कर्मचारियों को छोड़ सकती हैं। ये दावा कितना सटीक है और इसका असली मतलब क्या है, यही बात आज हम करने जा रहे हैं आपसे तह दर तह तक। पहले समझते हैं इतिहास और कामगारों की कवच कुंडली। पुराने कानून को अक्सर कहा जाता था ये कामगारों को बचाता था, तो वो क्या था? 1947 में बना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। उसने एक बुनियादी सुरक्षा दी थी। अगर किसी यूनिट में 100 या उससे अधिक कर्मचारी होते थे तो उसे छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट या बंद करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब बड़े कारखाने अचानक कर्मचारी निकाल नहीं सकते थे। एक स्तर की सुरक्षा थी, एक लाल फीता था जो कामगारों के पक्ष में था। अब आए 2020 के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की तरफ। उसने वही संख्या जो है 100 से बदलकर 300 कर दी। क्या फर्क पड़ता है? बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत की लगभग ज्यादातर यूनिट्स जो हैं, छोटे और मझोले जो एमएसएमईज हैं, 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इसका तात्पर्य क्या है? उन लाखों यूनिट्स को अब वह सरकारी अनुमति नहीं चाहिए। यह केवल संख्या का बदलाव नहीं है, यह सत्ता का हस्तांतरण है सरकार से मालिक की तरफ। यहां एक महत्वपूर्ण बात, अब आप कहते हैं 60 से 70% यूनिट्स। यह आंकड़ा यूनिट्स की संख्या पर आधारित है, ना कि कुल कर्मचारियों पर। मतलब ज्यादातर यूनिट्स छोटी हैं, इसलिए कुल यूनिट्स का बड़ा हिस्सा 300 से कम में आता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं करीब 7 से 70% यूनिट्स इस छूट के अंदर आ सकती हैं। लेकिन देश के अधिकांश संगठित कामगार अभी भी 300 प्लस वाले बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। रामू की फैक्ट्री में 120 लोग काम करते हैं। पुराने नियम के तहत रामू को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह एक सुरक्षा चक्र था, पर नए नियम के तहत वही रामू अगर व्यवसाय में घाटा हो तो बिना किसी अनुमति के निर्णय ले सकता है, या तो ले ऑफ करो या छटनी करो। यहां एक बहुत अहम फर्क हमें समझना है। बर्खास्तगी यानी कि डिसमिसल और छटनी यानी कि ले ऑफ, रिट्रेचमेंट, ले ऑफ में अंतर क्या है? यदि किसी कर्मचारी ने गलती की, मिसकंडक्ट किया, तो उसे निकालना अलग मामला है। नया कोड सीधे तौर पर मिसकंडक्ट पर असर नहीं डालता। नया कोड मुख्यतः रिट्रेचमेंट यानी आर्थिक या बिजनेस कारणों से छटनी और ले ऑफ से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपका नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर, अगर वो कहे कि हमें लागत घटानी है और आपकी यूनिट्स 300 से कम है, तो वो प्रक्रिया बिना सरकारी अनुमति के कर सकता है। पर कुछ कानूनी औपचारिकताएं और मुआवजा जो है वो नियम लागू रहेंगे। पर सवाल ये है, क्या यह आसान बनकर कामगारों के लिए असुरक्षा पैदा करता है? क्या यह केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ थ्रोइंग आउट पीपल भी? अब 2 सेकंड के लिए दूसरी तरफ देखते हैं। सरकार और नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर क्या कहते हैं? उनका कहना है ये बदलाव जो है लचीलापन लेके आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, व्यापार को आसान बनाएगा, रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। वे कहते हैं रिजिड लेबर लॉज जो है निवेश रोकते थे और अगर कंपनियों को बचाना है तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दुनिया के कुछ देशों में फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट होने से शॉर्ट टर्म जॉब बढ़े, पर सोशल सेफ्टी नेट, सामाजिक सुरक्षा जाल भी मजबूत हुए। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, यह समाज का सवाल है। जब लोग असुरक्षित रहेंगे तो सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी। यह देखना जरूरी है कि हमारी राजनीतिक वर्ग जो है, अवसरवादी जो लोग होते हैं और धर्म के ठेकेदारों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। उन्होंने हमें केवल भावनात्मक मुद्दों में उलझाए रखा है, जबकि जीवन के गहरे जमीनी मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी रोजगार और सम्मान से जीने का अधिकार सब पीछे छूट गए। बिहार का उदाहरण लीजिए।
वहां के लोग सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय माने जाते हैं, लेकिन गरीबों और रोजगार के दीर्घकालिक मुद्दे जो हैं अक्सर पार्टी लाइन तक सीमित रह जाते हैं। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि राजनेताओं ने हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण कर दिया है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो यही रहेगा परिवर्तन की उम्मीद मत करना। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर नागरिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के साथ जी सके। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हम क्या करें। हाँ, कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उतनी ही है। कंपनी के लिए समर्पण होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी लगातार आगे बढ़े तो हमें समर्पित होकर काम करना होगा। जब कंपनी बढ़ेगी तभी आपकी नौकरी स्थायी होगी। आपकी भूमिका को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ग्रोथ का हिस्सा समझें। यह समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। ये मालिक और मजदूर दोनों के लिए एक साझेदारी है। शिक्षा और स्किल, एजुकेशन और स्किल पे ध्यान दीजिए। आज के दौर में आपकी शिक्षा और स्किल ही आपकी असली सुरक्षा है। रीस्किलिंग को अवसर माने, चुनौती नहीं। हर 3 साल में 4 साल में कुछ नया सीखें, अपनी कीमत बढ़ाएं। वित्तीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, यानी कि फाइनेंशियल बफर जो होता है, राजनीति और कानून जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन आप अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च की बचत। ये बचत आपको अचानक नौकरी जाने से जो डर होता है उससे बचाएगी और आपको मालिक से समझौता ना करने की ताकत देगी। सामूहिक शक्ति की अगर हम बात करें, कलेक्टिव पावर, यूनियन या वर्कर कलेक्टिव में जुड़िए। अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, मिलकर आवाज मजबूत होती है। अपने अधिकारों को जानिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। दोस्तों, आज हमने जाना नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 क्या बदलाता है, क्यों 100 से 300 का नंबर इतना मायने रखता है और क्यों ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जीवन की हकीकत है। हमने ये भी समझा कि हमें केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपनी शिक्षा, समर्पण और बचत से अपनी सुरक्षा बनानी है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो थोड़ी सी भी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सहकर्मियों को टैग कीजिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या आप इस बदलाव से डरते हैं, क्या आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें अब भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर जीवन के असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। बताइएगा जरूर, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और खुद को मजबूत बनाइए। कानून का पन्ना तो बदल गया है, पर हिम्मत नहीं। जंजीरें तोड़ी हैं मगर पिंजरा बाकी है। हक की लड़ाई में हर सफर बाकी है। प्रणाम।